Anji, good morning all. We were discussing about the curve fitting. Curve fitting हमने start की थी. तो बेटा कर्व फिटिंग में we were discussing about the straight line. उसका कल एक क्वेश्चन भी हमने किया था. तो going to discuss some few more problems about the straight line. तो हमें दे रखा है this is the data given to you. You have to fit a straight line to this data, right? So straight line हमें fit करनी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है. जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की कैसे होती है. सो द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय राइट y इक्वल्स टू ax प्लस b. ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ गई. आफ्टर दैट आई हैव टू इंट्रोड्यूस द नॉर्मल इक्वेशंस. द नॉर्मल इक्वेशंस आर गिवन बाय, आपको पता है पहले हमने इसका समेशन लेना, इसी लाइन का समेशन ले लेंगे. हमारे पास a प्लस बी एक्स बच्चे हम a प्लस बी एक्स करते आ रहे हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैडम ने अदर वे लिख दिया है. तो आप a प्लस बी एक्स के साथ ही चलो. ठीक है जी. तो नॉर्मल इक्वेशन इज गिवन बाय समेशन y i. a के साथ क्या अटैच हो जाता है जब हम समेशन लेते हैं n. अगर किसी ने ax प्लस b लिख दिया तो n विल गेट अटैच्ड विद b. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसे ही आएंगे. तो एन ए प्लस इस टर्म का समेशन क्या आ जाएगा बी एक्स आई. राइट, ये आ गई मेरी पहली नॉर्मल इक्वेशन. आफ्टर दैट द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन दैट इज गिवन बाय, इस चीज को हम x के साथ मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ आ जाएगा एक्स वाई ए एक्स एंड बी एक्स के एंड समेशन ले लेते हैं. तो वो क्या आ गया समेशन एक्स आई वाई आई ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई का स्केयर. राइट, तो ये मेरे पास क्या आ गई नॉर्मल इक्वेशन. नाउ द डाटा गिवन, डाटा हमें ये गिवन है. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नॉर्मल इक्वेशंस मुझे चाहिए समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स आई वाई आई समेशन एक्स आई. तो हम अपने डाटा को कॉलम वाइज रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स आई दैट इज गिवन टू बी 1.1 2, 3, 5 and 6.5. राइट जी. इसकी बेटा जो समेशन आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 17.6. वाई आई हमें जो दे रखा है 1.1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 दे रखा है 1 2 3 एंड 4. राइट जी. इसकी समेशन जो हमारे पास आ रही है that is 10. राइट, समेशन बाय आई. अब हमें बेटा क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एक्स आई हमारी यहाँ से आ गई, समेशन बाय आई हमारी यहाँ से आ गई. अगली लाइन पे आते हैं, अगली नॉर्मल इक्वेशन पे आते हैं. एक्स आई वाई आई का समेशन चाहिए. एक्स आई का समेशन ऑलरेडी इस फर्स्ट कॉलम से आ गया एंड एक्स आई स्क्वायर का समेशन. तो एक्स आई वाई आई, राइट, xi yi means we have to take the product of these two columns. So 1.1 into 0 0, 2 into 1 2, 3 into 2 6, 5 into 3 15, 6.5 into 4, that we will have 20. Right? So इसका जो summation आएगा मेरे पास that is coming out to be 49. अगला कॉलम मुझे चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉर्मल इक्वेशन. मुझे क्या चाहिए एक्साई स्क्वायर का चाहिए, यानी कि इस कॉलम का स्क्वायर. 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होता है 121. एक डेसिमल प्लेस है तो स्क्वायर में 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाते. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर वी हैव 25. 6.5 का स्क्वायर वी विल हैव 42.25. राइट. So summation of xi square, it will be 81.4. ये चीज आ गई. अब बेटा सिंपल सा काम है, ये जितनी वैल्यूज हैं अपनी इन गिवन इक्वेशंस में हमने डाल.
राइट, इन गिवन इक्वेशंस में डालते हैं। सो फ्रॉम या यू लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग द वेरियस वैल्यूज in equations 2 and 3, we get summation yi is 10 and number of points कितने हैं 1 2 3 4 5 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स डाटा कितने पॉइंट्स का दे रखा है 5 का। b summation xi that is 17.6। अगली इक्वेशन आ रही है summation xi yi, summation xi yi 49 निकाला है। a summation xi that is 17.6 plus b summation xi का square that is 81.4, right? So इसको हम थोड़ा सा रीराइट करें, this will be 5a plus 17.6b equals to 10। यहाँ आ गया 17.6a plus 81.46b equals to 40। तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके मेरे को सिर्फ a की वैल्यू बता दो, जल्दी से इसको सॉल्व करो और a की वैल्यू बता दो। बुक पे मत जाना कि बुक से देखकर मेरे को आंसर बता दो, क्योंकि बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया होगा, राइट? बुक से नहीं बताना मेरे को। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड डू टेल द आंसर ऑफ a टू मी क्विकली। जल्दी सॉल्व करना बेटे। b को एलिमिनेट करना है, यानी कि b के कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे तो a निकलेगा। मैंने आपको a सॉल्व करने के लिए बोला। जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। हाँ जी, एनीवन, किसी का आंसर निकला हो ए का? ओके गुड, मानव शर्मा हैज गिवन द आंसर फॉर बी। बिल्कुल ठीक आंसर निकाला है आपने मानव, इट इज 0.707। सो आंसर, चलो उसने बी के लिए पहले निकाल दिया, बट द आंसर इज करेक्ट, दैट इज 0.707 एंड ए का आंसर जो मेरे पास आ रहा है 0.488 आ रहा है। ठीक है जी, तो बुक में आंसर गलत दे रखा है, डू करेक्ट इट। ये छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स बुक में हो जाती हैं, तो इस पे ज्यादा वो नहीं करना, मेथड आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है जी, सो ए आ गया, बी आ गया। अब बेटा इस a और b को कहाँ पे डालना है? हमने अपनी इक्वेशन पे डालना है जो हमने y = a + b लिखा है। Therefore, substituting values of a and b in equation 1, हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू आ रही है 0.488 प्लस b की वैल्यू आ रही है 0.707 into x. So which is the required straight line to best fit? ये लिखना है to best fit, क्योंकि आपने लीस्ट स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करे हैं to its best fit। ठीक है, so this was the question about the straight line। अच्छा, अब एक चीज जो मैं आपको बताने लगी हूँ,
प्रॉब्लम है इसमें? इज इट ओके विथ क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन कि कैसे हमने स्ट्रेट लाइन निकालनी है? से यस और नो? ओके गुड। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखने लगी हूँ। सॉल्व यू विल सॉल्व एट योर ओन प्लेसेस, सिर्फ बताने के लिए। So you have to fit a straight line to the following data. डाटा आपको दे रखा है 114, 227, 340, 455, 568। तो बेटा ये चीज याद रखनी है, जब भी हमें ऑर्डर्ड पेयर में डाटा गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं? ऑफ द फॉर्म एक्स वाई। तो हर एक पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू है दैट विल रिप्रेजेंट एक्स वाई एंड द सेकंड वैल्यू विल रिप्रेजेंट वाई। तो आपके जो कॉलम्स बनेंगे दे विल लाइक दिस, 1 एक्स आई के नीचे 1 2 3 4 5, वाई आई क्या बन जाएंगे? 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 14, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली 27, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 40, 4 के 55 एंड 5 के 68। So with this you will proceed with your question कि आप अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल इक्वेशंस लिखेंगे एंड एज पर द रिक्वायरमेंट कॉलम्स क्रिएट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके जी? नाउ द मेन क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस नाउ इज so the data is given to you for the production of coal in 1000 tons for various years starting from 1979 to 1986 and the data is in 1000 tons। ये चीज ध्यान रखनी है। So पहला पार्ट कहता है you have to fit a straight line and calculate the trend values। बेटा हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अगर ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वी आर सॉल्विंग फॉर द लीस्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमारे सिलेबस में वी हैव द लीस्ट स्क्वायर मेथड ओनली। ट्रेंड वैल्यूज यू हैव टू कैलकुलेट, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द मंथली इंक्रीज in production of coal। राइट जी? ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दिस, कि बाकी सारे तो आपको पता है एक जैसे हैं कि यू हैव टू फिट अ स्ट्रेट लाइन। नाउ क्वेश्चन यू हैव, आपको ईयर्स दे रखे हैं, आपको प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स दे रखी है। पहले पार्ट की बात करते हैं, यू हैव टू फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। व्हाट आर ट्रेंड वैल्यूज, ये हम क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। तो बेटे जी
हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं ईयर we have 1979 1981 1982 1983 84 85 and 86 राइट। ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, ईयर्स आ रहे हैं, राइट जी। आफ्टर दैट हमारी प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन इन टन्स। मेरे पास आ गई 70 85 94 83 90 100 and 90 राइट। ये मेरी प्रोडक्शन आ गई। अब बेटा प्रोडक्शन मेरी किस चीज को हम निकाल रहे हैं, व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन मुझे वाई आई की जगह पे दे रखी है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द ईयर्स, मेरे पास किस ईयर में क्या प्रोडक्शन आ रही है, तो दैट इज द वेरिएबल दैट इज डिपेंडिंग, तो इसको हम क्या लेंगे, वाई आई लेंगे, राइट। अब एक्स आई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्स आई हमने ये ईयर्स नहीं लेंगे, व्हाट माय पॉइंट, ये ईयर्स नहीं लेंगे। इन ईयर्स में से हम एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ओरिजिन, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे एज्यूम्ड मीन, वैसे ही हम एज्यूम्ड मीन की जगह पे जो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे ओरिजिन। अब मेरे पास जो सेंट्रली लोकेटेड ईयर आ रहा है दैट इज 1980, तो आई विल टेक ओरिजिन एज 1980, राइट। डिपेंडिंग ऑन दैट आई विल क्रिएट एक्स आई। इस ओरिजिन से ईयर्स कितनी दूर है, अब जैसे जैसे हम ओरिजिन के आगे जाते हैं, अगर ये मेरी नंबर लाइन है, 0 इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, तो जैसे जैसे मैं उसके आगे जाती हूँ मेरे पास प्लस में नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव। जैसे जैसे आई विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड या पीछे कह लो, तो हमारे पास नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं। दिस इज द थिंग वी हैव टू डू हियर। पहले मैं ये ओरिजिन क्या है 1983, अब मैं पहले पॉजिटिव डायरेक्शन आगे की तरफ जा रही हूँ। 1984 हम देखेंगे कि ओरिजिन और 1984 में कितना फर्क है, 84 और 83 में कितना फर्क है, एक साल का, दिस विल बी प्लस 85। अब ये नहीं करना आप जो h कैलकुलेट करते हो, h हमारा होता है जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, यहाँ पे हमने कंसेक्यूटिव पॉइंट्स का डिस्टेंस नहीं लेना, यहाँ पे मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस, 85 का 83 से कितना डिस्टेंस है, 2, 86 का 83 से कितना डिस्टेंस है, 3, ये आ गया। अब हम ऊपर की तरफ यानी कि ओरिजिन के पीछे की तरफ हम आते हैं, ओरिजिन के पीछे की तरफ चले, ये चीज आ गई। 83 का 82 के साथ कितना डिस्टेंस है, -1, 82 83 83 माइनस 82 -1, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। 81 और 83 में आएगा -2, here we have 79, we don't have 88, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ जाएगा, -4, तो ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस बनेगा दिस विल बी माय एक्स आई। इज इट ओके टू ऑल? हाँ जी बेटा ओके है कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दो। ओके थैंक यू। सो अब आपको पता है मैं वो नॉर्मल इक्वेशंस बहुत बार लिख चुकी हूँ, आपको तो अब रट्टे हो गए होंगे कि कौन कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं। एक्स आई वाई आई, ये एक्स आई है ये वाई आई है, कंफ्यूज नहीं होना, हम पहले एक्स आई इधर लिखते हैं, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट एक्स आई वाई, यानी कि इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट, -4 इंटू 7 क्या आ जाएगा, -280, -2 into 85, I will get -170, -1 into 94, -94, here I will get 0, 1 into 90, 90, here I will get 200, and 3 into 98, I will get 490, right? इनके समेशन के साथ साथ मैं नीचे लिख रही हूँ, अगर थोड़ी सी विजिबिलिटी में फोकस यहाँ पे कर देती हूँ, समेशन एक्स आई वाई आई
दैट इज इक्वल टू 236। आप देख सकते हो नेगेटिव साइंस है इसलिए समेशन मेरा डिक्रीज हो जाएगा। समेशन एक्स आई ये आ जाएगा मेरे पास होपफुली -1 एंड समेशन वाई आई ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 620। अच्छा बेटा ऐसा है जहां पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में इस ईयर को 1986 कंसिडर किया गया है, पर जहां पे सोल्यूशन कर रहे हैं वहां पे ईयर 1986 की जगह 1988 लिखा गया है, तो मैं सोल्यूशन वाला ही ले रही हूँ। तो मैं इस चीज को 1988 कर, राइट जी। तो 1988 का 1983 से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5। तो हमारे पास जो समेशन हो गया वो 1 हो गया। आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, क्वेश्चन कुछ और दे रखा है, सोल्यूशन में उन्होंने 1988 लिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये चीज होगी। नाउ एक्स आई वाई आई मैंने निकाल लिया, अब मुझे अगला कॉलम क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, एक्स आई का। तो -4 का स्क्वायर 16 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया एंड 25। So summation xi square that is coming out to be 51, right? Now, अब मुझे let the straight line be, यहाँ पे लिख देती हूँ, the straight line हमारे पास जो आएगी that is y equals to a plus bx। नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास जो आएंगी, पहली आ गई समेशन वाई आई एन ए प्लस बी समेशन एक्स आई, ये चीजें मैं बहुत बार आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ। समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं बार बार कि ये नॉर्मल इक्वेशंस कैसे आपने लिखनी है, राइट। सो तो कुछ बच्चों ने कहा है 98 इंटू 3 हमारे पास 294 आएगा, तो काइंडली इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे 5 हमने इंट्रोड्यूस किया है 1988 का, तो 5 इंटू 98 के हिसाब से उन्होंने आंसर लिखा है यहाँ पे 490, राइट। सो ये चीज आ गई। अब नाउ अब हमने वैल्यूज पुट करनी है, समेशन वाई आई फ्रॉम 2 and 3, summation yi it is coming out to be 620, number of points मुझे दे रखे हैं 7 and summation xi it is coming out to be 1, तो 7 ही रहेगा। b summation xi square is coming out to be 51। अगली इक्वेशन में summation xi yi is coming out to be 236, a summation xi is 1 and यहाँ पे a आना था 7a है, प्लस b समेशन एक्स आई स्क्वायर दैट इज, कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे आएगा। फिर से मैं बताने लगी हूँ, समेशन वाई आई यहाँ पे हमने लिखा 620, एन मेरा आ गया 7, साथ में ए आ गया, बी एज इट इज आ गया, समेशन एक्स आई की वैल्यू मेरी 1 आ गई, समेशन एक्स आई वाई आई इट इज 236, ए समेशन एक्स आई मेरा 1 आ रहा है, b summation xi square that is coming out to be 51। तो अब ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप अपने a एंड b की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू आपके पास आ रही है 88.157, ये आप बहुत बार कर चुके हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, एंड b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2.89, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज को आप अपनी इक्वेशन 1 में डालें, फ्रॉम 1 मेरे पास जो y आ गया दैट इज 88.157 प्लस b आ गया 2.899, so this is the required straight line to the best fit जो हमने निकाली थी। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ?
सो वाई द स्ट्रेट लाइन मेरी ये आ रही है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन निकालने के बाद मुझे ये कहते हैं कि मैंने ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। अब बेटा ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालते हैं? ट्रेंड वैल्यूज हमें स्ट्रेट लाइन से निकालना। इस स्ट्रेट लाइन पे हम हर एक ईयर के लिए ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, ओरिजिन की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे फॉर ईयर 1979 एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है? -4। Therefore, यहाँ पे ऊपर लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज। ठीक है, कि मतलब हर साल कैसे प्रोडक्शन चल रही है। तो 1979 के लिए x क्या आ रहा है? -4। -4 को यहाँ पुट किया, y आ जाएगा 88.157 प्लस 2.899 into minus. So this value we will get it as 76.561. Right? अब पहले पार्ट में आपको ट्रेंड वैल्यूज पूछी गई है, तो आपने यहाँ पे एक कॉलम और जनरेट करना है, दैट इज यू हैव टू राइट ट्रेंड। तो जैसे जैसे आप अपने रजिस्टर्स में ट्रेंड वैल्यू की कैलकुलेशन करते जा रहे हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उस साल के लिए ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे लिखी जाओगे। तो यह आ गया 76.56। राइट, इसी तरह से मेरे पास फॉर ईयर 1981 x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? -2। y क्या आ जाएगा? 88.157 प्लस 2.899 into -2. That answer we will get as 82.35. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे लिख देंगे 82.359। राइट, इसी तरह से आप हर एक ईयर के लिए निकालेंगे। हमारे पास 1982 के लिए x इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो 88.157 प्लस 2.899 into -1. So this value, this will be equal to 85.25. For 1983 x को 0 पुट कर दिया, y will be equal to 88.157 plus 2.899 into 0, that is 88.157 itself. '84 के लिए x की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये आ जाएगा 88.157 plus 2.899 into 1. So this answer we will get as 91.056. उसको आप यहाँ पे नीचे साथ साथ कॉलम में जरूर लिख देना है। 1985 के लिए x की वैल्यू 2 आ रही है, तो y is 88.157 plus 2.899 into 2. So this will be equal to 93.955. एंड 1988 के लिए x की वैल्यू 5 आ रही है, तो 88.157 plus 2.899 into 5. So this answer it is equal to 102.65. ये आ गया 102.65। तो बच्चे आप देख लो, सारी ट्रेंड वैल्यूज का कॉलम मैंने साथ साथ फिल किया है, तो ये आपने कॉलम साथ साथ फिल करना है कि ट्रेंड वैल्यूज कैसे निकालनी है। Someone is asking to repeat the trend values calculation. बेटा कुछ नहीं है ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेशंस में, हमने जो ओरिजिन निकाला था, पहले जो मैंने स्ट्रेट लाइन निकाली है, उस स्ट्रेट लाइन को यूज करके हमने ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। हर एक ईयर के x की जगह पे हमने स्ट्रेट लाइन में क्या फिल करना है? हर एक ईयर का ओरिजिन xi की वैल्यू जिसको हमने निकाला था, तो हमने xi क्या निकाला है? ओरिजिन से कितनी दूर है वो मेरा ईयर, तो -4, -2, -1, 0, 1, 2, 5। तो हर एक ईयर के लिए आप xi की वैल्यू दैट इज ओरिजिन की वैल्यू पुट करी जाएंगे अपनी स्ट्रेट लाइन में, और आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आई जाएंगी। ओके जी, इज इट क्लियर?
हाँ जी, यस और नो? ओके, गुड। अब बेटा सेकेंड पार्ट कहता है व्हाट इज द मंथली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। अब आपने क्या करना है, पहले आप निकालेंगे ईयरली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। ईयरली प्रोडक्शन कितनी हो रही है? ईयरली इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कोल, वो आपने कहां से देखना है? आपने ट्रेंड वैल्यू से देखना है। कौन से ट्रेंड वैल्यू? ओरिजिन वाली ट्रेंड वैल्यू और उसके नेक्स्ट ईयर वाली ट्रेंड वैल्यू, ये दो ट्रेंड वैल्यूज देंगे, ओरिजिन एंड उसके नेक्स्ट ईयर। तो इंक्रीज क्या आएगा? नेक्स्ट ईयर वाली ट्रेंड वैल्यू माइनस ओरिजिन वाली ट्रेंड वैल्यू, वो मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 2.899। अब ये जो प्रोडक्शन है वो किसमें थी? 1000 टन्स में थी। 1000 टन्स में थी, तो अगर पहले हमें इस प्रोडक्शन को टन्स में चेंज करना पड़ेगा। 1000 टन्स मींस इसको मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 2899 टन्स, राइट? मेरे पास क्या आ जाएगा? 2899 टन्स। आई रिपीट, ओरिजिन और उसके नेक्स्ट वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर है उसका डिफरेंस ट्रेंड वैल्यूज में देखना है, वो मेरे पास इंक्रीज आ जाएगा ईयरली। ईयरली इंक्रीज 1000 टन्स में आ रहा है, उसको आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके टन्स में कर देंगे। आफ्टर दैट मंथली इंक्रीज, ये एक एवरेज हमने लिखी है। मंथली इंक्रीज क्या आ जाएगा? मंथली इंक्रीज इन प्रोडक्शन आएगा, टोटल ईयरली इंक्रीज को 12 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि हमारे 12 मंथ्स होते हैं, दैट इज 241.58। दैट इज द मंथली इंक्रीज इन दिस ट्रेंड वैल्यू, सॉरी प्रोडक्शन ऑफ कोल का मंथली इंक्रीज आपका ये है। ओके जी, ओके।